आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से तीसरी इकाई का दूसरा पाठ हिंदी कंप्यूटिंग यूनिकोड की जानकारी। इस पाठ से पिछले भाग में स्वाध्याय कृति को अध्ययन करने के लिए हमने शुरुआत की थी। उसमें हमने हिंदी कंप्यूटिंग आरंभिक प्रगति, डीपीटी का व्यावहारिक अर्थ और यूनिकोड इनकी जानकारी हमने ली थी। आज हमने उसका आगे का जो भाग बचा हुआ है यूनिकोड के प्रकार, इसकी जानकारी, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। यूनिएफ 8 फॉर्मेट में समस्त यूनिकोड अक्षरों को 1, 2, 3 या 4 बाइट में कोड में बदला जा सकता है। यूनिएफ 16 इस फॉर्मेट में यूनिकोड अक्षरों को 1 या 2 शब्दों में कोड में बदला जा सकता है। अंततः इसे वर्ड ओरिएंटेड फॉर्मेट भी कहा जाता है। यूनिएफ 32 इस कोड में समस्त अक्षरों को 2 शब्दों यानी 32 बिट के यूनिकोड में बदला जा सकता है। आगे उन्होंने और जानकारी दी है कि लगभग स्पष्ट किया जाता है कि प्राय UTF 8 में यूनिकोड करने से UTF 16 में अपेक्षा कम बिट्स लगते हैं। इसके अलावा बहुत से पुराने सिस्टम 16 बिट को हैंडल करने में अक्षम है। वे एक बार में केवल 8 बिट ही एक साथ काम कर सकते हैं। इस कारण भी UTF 8 को अधिक अपनाया गया। यह अधिक प्रयोग में आता है। UTF 16 और UTF 32 के पक्ष में अच्छाई यह है कि इसमें अब भी कंप्यूटरों का हार्डवेयर 32 बिट या 64 बिट का हो गया है। इस कारण UTF 8 ही फाइलों में प्रोसेस करने में UTF 16, UTF 32 वाली फाइलों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। आगे दी है यूनिकोड की विशेषताएं। इस विशेषताओं में यह विश्व की सभी लिपियों से सभी संकेतों के लिए अलग कोड बिंदु प्रदान करता है। यह वर्णों कैरेक्टर्स को एक कोड देता है, न कि गिल्फ को। जहाँ भी संभव यूनिकोड होता है, यह भाषाओं का एकीकरण करने का प्रयत्न करता है। इसी नीति के तहत सभी पश्चिम यूरोपीय भाषाओं को लैटिन में अंतर्गत समाहित किया जाता है। सभी स्लाविक भाषाओं को सिरिलिक के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी आदि के लिए देवनागरी नाम से एक ही ब्लॉक दिया गया है। चीन, जापानी, कोरियन, वियतनामी भाषाओं को यूनिहान नाम से एक ब्लॉक में रखा गया है। अरबी, फारसी, उर्दू आदि को एक ही ब्लॉक में रखा गया है। आगे बताया है दूसरा, बाएं से दाएं लिखे जाने वाली लिपियों के अतिरिक्त दाएं से बाएं लिखे जाने वाली लिपियां मतलब अरबी, हिब्रू आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाने वालों को लिपियों का इस तरह से जाने के लिए अध्ययन किया जा सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यूनिकोड केवल एक कोड सारणी है। इसमें लिपियों की लिखने पढ़ने के लिए इनपुट मेथड, एडिटिंग और फॉन्ट फाइल जरूरी है। यूनिकोड का महत्व और लाभ। एक ही दस्तावेज में अनेक भाषाओं में टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं। टेक्स्ट की केवल एक निश्चित तरीके से संस्कारित करने की जरूरत पड़ती है, जिससे विकास खर्चे और अन्य खर्चे कम लगते हैं। किसी सॉफ्टवेयर उत्पादन का एक ही संस्करण पूरे विश्व में चलाया जा सकता है। क्षेत्रीय बाजारों के लिए अलग से संस्करण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी भाषा का टेक्स्ट पूरे संसार में बिना भ्रष्ट हुए चला जाता है। पहले इस तरह की बहुत समस्या आती है। 2 है यूनिकोड की कहानियाँ। यूनिकोड ASCII तक अन्य कैरेक्टर कोडों की अपेक्षा अधिक स्मृति मतलब मेमोरी लेके आता है। कितनी अधिक स्मृति लगेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा यूनिकोड प्रयोग कर रहे हैं। आगे दिया है UNITF 7, UNITF 8, UNITF 16। यह वास्तविक यूनिकोड एक अक्षर अलग अलग बाइट प्रयोग करते हैं। देवनागरी यूनिकोड। देवनागरी यूनिकोड की परास 0900 में 097F तक है।
दोनों संख्याएं षोडशाधारी है। श त्र ज्ञ के लिए अलग से कोड नहीं है। इन्हें संयुक्त वर्ण मान्यता अन्य संयुक्त वर्णों की भांति इनका अलग से कोई कोड नहीं दिया जा सकता। इस रेंज में बहुत से ऐसे वर्णों के लिए भी कोड दिए गए हैं जो सामान्यतः हिंदी में व्यवहारत नहीं होते, किंतु मराठी, सिंधी, मलयालम आदि को देवनागरी में सम्मिश्र ढंग से लिखा जाने के लिए आवश्यक होता है। नुक्ता वाले वर्णों जैसे के लिए यूनिकोड निर्धारित किया जाता है, जिसके अलावा नुक्ता के लिए भी अलग से एक यूनिकोड दे दिया गया है। अंततः नुक्ता युक्त अक्षर यूनिकोड की दृष्टि से दो प्रकार के लिखे जाते हैं, एक बाइट यूनिकोड के रूप में या दो बाइट यूनिकोड के रूप में। उन्होंने उदाहरण के लिए ज को ज के बाद नुक्ता टाइप करने की लिखा जा सकता है, उन्होंने दिखाया है। यूनिकोड फॉन्ट अक्षर एरियल्स, मंगल, उत्साह, अपराजिता, कोकिला, आर्या, इस तरह के यूनिकोड के फॉन्ट है। कंप्यूटर पर यूनिकोड का इंस्टॉल उन्होंने किस तरह करना है, उन्होंने नीचे लेआउट बताया है, एक नमूना दिया है। आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 का है, यह देखता है। यूनिकोड को निम्न साइट पर डाउनलोड करता है। नीचे उन्होंने WWF माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक दिया है, वो डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद निर्देशों के अनुसार आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है। नीचे सबसे पहले आपको करना है रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन, उसके बाद कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, उसके बाद चेंज कीबोर्ड्स, आगे जनरल, फिर ऐड, फिर हिंदी, कीबोर्ड देवनागरी इंस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करो, ओके पर बटन दबाओ और क्लिक करें। अब सारे विंडो बंद कर दें और एक वर्ड फाइल ओपन करने और भाषा बदलने के लिए बटन को एक साथ दबाएं। इसके बाद यूनिकोड के फॉन्ट का चयन करने के टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आप यूनिकोड की विशेषताएं आज देख चुके हैं। या देवनागरी यूनिकोड में फॉन्ट किस तरह चेंज किया जाता है और किस तरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, इसकी जानकारी हमने इस पाठ के माध्यम से ली है। तो आज आपको घर पे यूनिकोड के प्रकार, यूनिकोड की विशेषताएं, यूनिकोड का महत्व और लाभ, यूनिकोड की होने वाली हानियाँ, देवनागरी यूनिकोड और यूनिकोड कंप्यूटर में किस तरह से इंस्टॉल करना है, ये जो भी आज हमने पढ़ा है उसकी जानकारी आपको घर पे अच्छे से आपके बुक से पढ़ना है, समझना है और समझी हुई जानकारी आपको आपके हिंदी के नोटबुक में या कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।